और शिकारी का एनकाउंटर में आज हम बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां से बड़ी खबर हमारे पास आज आई है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना घट गई, जिसके बाद हमें लगा कि आज के प्राइम टाइम शो में इस खबर को दिखाना और आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो खबर है मध्य प्रदेश के गुना से, जहां 13 और 14 मई की रात मध्य प्रदेश के गुना जिला के आरोन के जंगल में कुछ तस्करों ने 3 पुलिस वालों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। वो तस्कर दुर्लभ किस्म के हिरणों का शिकार करने के फिराक में थे। पुलिस की टीम उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची थी और इसी घटना ने सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया, झकझोर दिया। इस सनसनीखेज घटना में कुल 7 आरोपी धर लिए गए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आ गई और 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया गया। अब इस मामले में मृतक पुलिस कर्मियों को इंसाफ दिलाते हुए मंगलवार को तड़के एक और आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। हमारे स्पेशल शो शिकारी का एनकाउंटर में देखिए गुना मामले की A to Z पूरी कहानी कि आखिर हुआ क्या था। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे लाश है। एक या 2 नहीं बल्कि 3 लाशें हैं। ये लाशें पुलिस वालों की हैं और ऐसी स्थिति में हैं कि ना हम आपको दिखा सकते हैं और ना ही आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें 13 और 14 मई की दरमियानी रात मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन के जंगलों की है, जब कुछ पशु तस्करों को पकड़ने की कोशिश में ये तीनों पुलिसकर्मी तस्करों की गोली का शिकार हो गए। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इन पुलिसकर्मियों की क्रूरतापूर्वक हत्या करने वाले अपराधियों में से 2 का एनकाउंटर पुलिस पहले ही कर चुकी थी। इस मामले के तीसरे आरोपी छोटू पठान उर्फ छोटी खान का एनकाउंटर भी सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को कर दिया गया। इस तरह से इस मामले के 7 आरोपियों में से 3 का एनकाउंटर हो चुका। 2 पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। मुझे आज सूचना मिली थी कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना दानाचर क्षेत्र में छोटू खान की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसके दौरान उसकी पुलिस की मुठभेड़ में मौत हुई है। उसको 3 गोलियां लगी हैं। उसके पास एक पिस्टल पड़ी थी और 3 राउंड पड़े हुए। अभी इसकी कार्रवाई की जा रही है। अब जरा ये पूरा मामला जान लीजिए। 13 और 14 मई की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली थी कि गुना जिले के आरोन के जंगलों में कुछ शिकारी दुर्लभ प्रजाति के हिरणों का शिकार करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, कांस्टेबल नीरज भार्गव और संत राम मीणा के साथ तस्करों को पकड़ने के लिए आरोन के जंगलों में पहुंचे। पुलिस को मौके पर देखकर तस्कर घबरा गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने भी तस्करों की गोली का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तस्कर संख्या में ज्यादा थे। इस हमले में इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, कांस्टेबल नीरज भार्गव और कांस्टेबल संत राम मीणा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घबराहट में तस्कर अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस सनसनीखेज के वायरलेस पर फ्लैश होते ही कोहराम मच गया। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। जब तस्करों की गाड़ी की तलाशी ली गई तो सभी के होश उड़ गए। तस्करों की गाड़ी में से 2 मरे हुए हिरण, 4 हिरण के सिर और 1 मरा हुआ मोर बरामद हुआ।
मरे हुए जानवरों की ये तस्वीरें देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरौन के जंगलों में तस्कर कितने बेखौफ हैं और कितने बड़े स्तर पर यहाँ जानवरों का शिकार किया जा रहा है। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनके नाम हैं नौशाद खान, उम्र 35 साल, शहजाद खान, उम्र 38 साल, सोनू उर्फ शफाक खान उर्फ सोनू मुसलमान, उम्र 27 साल, गुल्लू, उम्र 25 साल, विक्की उर्फ दिलशाद, उम्र 25 साल, मोहम्मद जिया खान, उम्र 28 साल, छोटू खान उर्फ छोटू पठान, उम्र 30 साल। सुबह तड़के गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की, जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरी गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे हैं। उधर घटना के बाद से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं और कहा कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उदाहरण बनेगा। पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि मरने वाले पुलिसकर्मियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर देर से पहुंचने पर ग्वालियर रेंज के आईजी को भी हटा दिया गया। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया। घटना में शामिल 7 आरोपियों की पहचान तो घटना के कुछ घंटों के अंदर ही हो गई थी। मुख्यमंत्री का इशारा मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आया। सबसे पहले चला बुलडोजर। जी हाँ, पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने गई तो पाया कि वो अपने घर से फरार थे। बस फिर क्या था, प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपी निशात खान और शहजाद खान को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद इस घटना के 2 आरोपी सोनू उर्फ शफाक खान उर्फ सोनू मुसलमान और मोहम्मद जिया खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आने के बाद इन दोनों अपराधियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, ये खुद उन्हें गिरफ्तार करने वाले राघोगढ़ के एसडीपीओ की जुबानी सुनिए। ये 2 आरोपी हैं, मोहम्मद जिया और सानू मुसलमान। इनको ये जो अपना पुलिस का हत्याकांड हुआ था, इनमें इनको अरेस्ट किया था और अरेस्ट करके और इनकी सूचना पे, एक सूचना मेमो पे इनसे हिरण और वो बका की बरामदगी के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में अचानक इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया, स्टीयरिंग टेढ़ा कर दिया और जो थाना प्रभारी बजरंगगढ़ हैं
उनकी पिस्टल को खींचने का, लूटने का प्रयास किया। और उसके बाद ये गाड़ी जब खंती से नीचे गिर गई, रोड से नीचे चली गई खंती में, तो ये गेट में से निकल के भागे। और भागने पे फिर इनको ललकारा गया, रोका गया, तो उसमें फिर इनको गोली मारी गई है। तो दो गोली दोनों की तरफ से चली हैं। थाना प्रभारी आरोल ने 2 गोली मारी हैं और उन्होंने 2 गोली चलाई हैं। उनमें इनके पैर में मामूली चोटें आई हैं और इनको पकड़ लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। सर, कहाँ पर ये घटना घटित हुई? ये घटना ये भोड़नी का जंगल है, ये भोड़नी गांव पड़ता है, उसके जंगल की ये बात। 3 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या से सिर्फ सूबा ही नहीं पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा। अफसोस की बात है कि पीडी शर्मा जी जो सांसद भी हैं भाजपा के और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, वो इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। उनके पास एक बड़ा दायित्व है, लेकिन बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे वो अब भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मेरी उनको एक सलाह होगी कि ऐसे मामलों में जो इतने संवेदनशील हैं, जहां हमारे पुलिस के 3 लोग शहीद हुए हैं, आदरणीय एसआई जाटव जी, आदरणीय हमारे नीरज भार्गव जी और आदरणीय मीना जी जो चंबल क्षेत्र के थे, ये बहुत ही हम सबके लिए दुख की बात है कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। ये जो आरोपी है इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। जानकारी मिली, अभी भी जांच चल रही है। खबर ये मिली है कि इनके पुराने भी रिकॉर्ड थे, आपराधिक रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जब पुलिस वहाँ गई तो खबर ये मिल रही है कि 3-4 लोग ही थे सिर्फ, पर्याप्त हथियार क्यों नहीं दिए गए थे। उधर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की खबर सुनकर मृतकों के घर में कोहराम मच गया। मृतक कांस्टेबल नीरज कुछ दिनों में पिता बनने वाले थे, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। लगाते हैं कि भैया घटना घट गई है कोई, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ बस। मैं हो क्या गया मुझे बता तो दो भाई सब क्या हो गया, कि वो तो आप तो अस्पताल चले जाओ अस्पताल। जब तक फिर मैंने दीदी को भी फोन लगाया, मैंने दीदी पता नहीं पड़ रहा, कोई कुछ पता नहीं रहा। नीरज के घर वालों ने हमें बताया कि वो हमेशा ही बहादुरी से अपनी ड्यूटी करते थे। कई बार वो अपराधियों के पीछे अकेले ही दौड़ जाते थे। ये बोला बेटा आ तो सही, वहाँ जाके देखा तो यही हुआ। फिर आए वहाँ से, आरोन से आए। ये अजीब संयोग है कि मृतक कांस्टेबल नीरज के पिता भी पुलिस में ही थे और उनकी मृत्यु भी ऑन ड्यूटी ही हुई थी। अरे किससे उनके भाई साहब कहाँ तक कैसे, उन्होंने तो हमेशा ऐसे ही आगे ही रह के करे और आगे रह के ही चले गए। हमेशा कहीं किसी में कुमराज थाने में किसी एक कंजर को पकड़ा था रोने से, इस दिन कितनी दूर तक उसके पीछे भाग गए, उसमें पैर में गोली मार के उसे पकड़ा। सुबह मिली हमको जानकारी, सुबह 6:30 बजे बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इतना ही जानकारी मिली। जब उनके परिजन वहाँ पहुँचे तो उनको बताया गया कि उनकी ऐसी घटना में मौत हो चुकी है। किस तरीके का बच्चा? बहुत बढ़िया आदमी थे, मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया। आखिरी मुलाकात अभी परसों नरसों के दिन ही हुई थी हमारी आखिरी मुलाकात उनसे। भैया हम मेरे विकास के बड़े भाई थे, वो हमको भी बिल्कुल छोटे भाई जैसा रखते थे। जब भी कोई बात हो कहती थी, अरे श्रीकांत भाई तुम टेंशन नहीं करो, कुछ हुआ मैं देख लूंगा। मतलब हम पे हमेशा से उनका ऐसा बड़े भाई जैसा प्रेम रहा है। कभी भी कोई भी समस्या होती थी तो कहते थे चलो मैं आता हूँ, मैं देख लेता हूँ। कभी भी जरूरत पड़ी वहाँ हमेशा पहुँच जाते थे और उनने कभी हमें मतलब बड़े भाई की कमी है महसूस नहीं होने दी। हमेशा विकास जैसे ही हमको रखा है उनने। ये भी हमारे विकास का फ्रेंड है, ये भी है, मतलब हम लोगों पे हमेशा उनका प्रेम बना रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद से एक बात तो साफ थी कि गुना के जंगलों में शिकारी जमकर शिकार कर रहे हैं। इसीलिए इस घटना के बाद से ही गुना के जंगलों में पहरा बढ़ा दिया गया है। सर्चिंग जो चलती है, जब जो हम पर जो है
पादरी जो है शिकारी हैं, डाकू हैं या नक्सलाट हैं, उनके पीछे जब सर्चिंग चलती है, ऊपर से आदेश मिलते हैं, तो बड़ा बारीकी से और इत्मीनान से चलती है। जो ट्रेनिंग शुदा जवान होते हैं वो ही सर्चिंग में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जो है हिरन का शिकार करते हैं, मोर का शिकार करते हैं, और वन विभाग के भी उनके फॉलो करते हैं, और पुलिस भी उनका जो है सर्चिंग करती है और उनको गिरफ्तार करती है। और मौका पर अगर उनको पकड़ते हैं तो पादरी जो लोग होते हैं वो शिकारी जो है पुलिस पर भी फायर करते हैं, और फायर कर उसी से जो है अभी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में 2 फरार आरोपी गुल्लू और विकी उर्फ दिलशाद की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि फरार अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो 7 बजे के बुलेटिन में हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में और कैसे ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।